हेलो गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर में प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट्स वाले टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन शो होगा ऐड प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड करेंगे मैनुअल। अगर आपके पास जो है वो आपकी गूगल शीट में कहीं पे आपने प्रोडक्ट्स को ऐड किया हुआ तो यहाँ वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको गूगल शीट में ले जाएगा, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे करेंगे ऐड मैनुअल, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट। जैसे ही आप ऐड प्रोडक्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस में जो है यहाँ पे ये इस तरह ले आएगा कि यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल डालनी है। अब लेट्स सपोज हमने कोई प्रोडक्ट अपने लिए हंट किया है, कोई प्रोडक्ट हमने अपने लिए निकाली है, तो हमने उसको यहाँ पे लिस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे चले। हम एक अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। अली एक्सप्रेस से हम एक प्रोडक्ट चले अली बाबा से ले लेते हैं। अली बाबा या अली एक्सप्रेस से हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं इस वेबसाइट पे आ रही हूँ और मैंने कोई भी रैंडमली आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट को किस तरह ऐड करते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को ऐड करके देखना है। तो यहाँ से जो है कोई हम एक प्रोडक्ट को पिक अप कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है एक सामने मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो इसी को ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करती हूँ। वेब कैम, कोई कैमरा टाइप कोई चीज़ है, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, इसका जो टाइटल है वो दिया हुआ है वेब कैम, वो उसकी फुल डिटेल दी है 1080 HD फुल HD ऑनलाइन कैमरा, जो भी इसका फुल डिटेल है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है वो इसका टाइटल पिकअप करना है। पिकअप करने के बाद इसको अमेजोन पे सर्च कर लें। अगर वहाँ से आपको कोई अच्छा टाइटल मिलता है या ये वाला, आप दोनों को अपने अकॉर्डिंग मिला के भी एक अच्छा टाइटल बना सकते हैं। आप इस चीज़ को भी ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से जो है ये वाला एक टाइटल उठाती हूँ। आपने क्या करना है, टू मच लॉन्ग टाइटल जो है वो नहीं लेना। आप एक यूनिक सा ऑथेंटिक सा टाइटल लिखें जो कि आपके पढ़ने वालों को समझ भी आए कि आप क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टाइटल आपके सामने वहाँ से लेके कॉपी करके यहाँ पे डाला है, लेकिन आपने कुछ चेंजेस उसमें कर लेनी है। अब आप चेंजिंग जो है वो देख लें कि अमेजोन पे जाकर देख लें कि सेम प्रोडक्ट का टाइटल लोगों ने किस तरह लिखा हुआ है, वहाँ से देख लें और यहाँ से इसके डिफरेंट टाइटल्स को देख लें। इतना टू मच लंबा जो है वो टाइटल ना हो। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है नेक्स्ट, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन भी देखें, आपने साथ साथ इसकी ऑप्टिमाइजेशन खुद करनी है। ये रिसर्च आपने खुद करनी है कि जो मैं अच्छे कीवर्ड्स हों, जो है वो ऑथेंटिक कीवर्ड्स हों, एसईओ देख लेनी है उन कीवर्ड्स की, साथ साथ चीज़ें आपने खुद देखनी है। तो वो अब यहाँ पे नेक्स्ट में आती हूँ। नेक्स्ट इसकी हमें कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, तो हम इसकी यहाँ से देख लेते हैं कि इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इसकी ये आप फंक्शनल, अब इसकी जो है वो फंक्शनल कंट्रोल में क्या बताया हुआ है, आप इसकी कुछ चीज़ें यहाँ से ले लें। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ से इसने टेबल के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ दी हुई है, तो हम इस चीज़ की हेडिंग बना के इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसकी एक हेडिंग बना देते हैं, ये वाली। तो नेक्स्ट इसको हम इसका बता देते हैं कि ये है क्या चीज़। अब यहाँ पे DSP है, तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं इसकी क्या जो है वो लिखा हुआ है, UVC नो ड्राइव। इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है, अब हम देख लें यहाँ से, आप देख लें फंक्शनल कंट्रोल है ये वाला, आप इसको जो है वो कॉपी करें। आप अमेजोन से इसका कुछ आइडिया लें, कुछ ChatGPT से इसके टाइटल के अकॉर्डिंग लिखवा लेंगे ऑथेंटिक से, उसको खुद फिर आप रीफ्रेज खुद रीराइट आप उसको खुद भी कर सकते हैं, अपने उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो इस तरह आपने इसको उसकी इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है। कोशिश करें 200-150 जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन हो तो एनफ है। तो उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसकी मीडिया को, अब इसकी जो हमने जो इसके इमेजेस हैं वो यहाँ पे हमने ऐड करने हैं। अब लेट्स सपोज हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट देखी थी, अब आप इसकी अमेजोन से प्रोडक्ट इसके इमेजेस ले लें, डाउनलोड कर लें, यहाँ से कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज में यहाँ से हम इसको जो है वो कर लेते हैं। अब ये इसका नाम वेब कैम था, तो मैं इसका वेब कैम के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। अब इसकी आपने जो है 2-4 आपने 5 होती है, तो आपने यहाँ से जो है वो इसकी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। लर्निंग वेब कैम लर्निंग। अब देखिए मैंने इसका, अब मैं उसको उसकी लिंक के साथ मैं सेव नहीं कर रही। लर्निंग जो उसमें कीवर्ड्स हैं मैं उनके साथ इनको सेव कर रही हूँ। ये आपकी ना ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये साथ साथ इसी तरह मैंने इसको लर्निंग वेब का नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसके देखिए लर्निंग वेब कैम इसके इसमें नाम था, वेब कैम मैंने पहले का नाम रखा। इसी तरह आप जितने इमेज आप डाउनलोड करते जाएंगे, आप इसके टाइटल में से उसको जो है वो नाम देते जाए। इस तरह ना हो कि जो है वो आप इस तरह करें कि
लेट्स सपोज कि मैंने ये वाला मेरे पास एक आया है, मैं इसको जो है वो डाउनलोड ऐसे सेव करूं और मैं इसी के नाम के साथ जो है मैं इसको डाउनलोड करूं। अब आपने नाम के साथ आपने डाउनलोड नहीं करना, इस तरह आपने इसको डाउनलोड नहीं करना, आपने जो है जिस तरह मैंने बताया आपने उसको इस तरह डाउनलोड करना है। अब आपके पास जो है वो आपने वापस आते हैं और हमारे पास जो है वो इमेजेस आ गए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने इमेजेस को डाउनलोड करते हैं। लेट्स आई थिंक इमेजेस हमारे डाउनलोड नहीं हुए, इशू क्या है बात देख लेते हैं ना। हमारे पास जो इमेजेस हैं वो कैंसल में क्यों आ रहे हैं। यहाँ से दोबारा इमेजेस को लेते हैं, हमारे पास जो एक इमेज भी डाउनलोड नहीं हुआ। सेव एज, इसको दोबारा से हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम लेते हैं। यहाँ से आप इसका वेब कैम हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अगर देखते हैं डेस्कटॉप में रखते हैं, इसको कॉपी करना सारे को, ये नहीं हो रहा तो इसको ऐसे कॉपी करें और इसका वेब कैम रखें और इसको जो है वहाँ से सेव करें। अब ये जो हमारे पास सेव हुआ है ये डेस्कटॉप पे जाएगा। अब हम डेस्कटॉप से फिर इसको उठाएंगे, यहाँ से अभी इसको डाउनलोड होने दें। डाउनलोड में ये टाइम ले रहे हैं तो हम वापस आते हैं अपने इधर। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इमेजेस को ऐड करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज ये ब्यूटी की प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐड थी इस तरह, ये देखिए ऐसे ब्यूटी की थी। अब इसको आप जैसे, अब वैसे इमेज ये ब्यूटी का, लेकिन वैसे आपको ऐड करके दिखा रही हूँ कि आपने इसको ऐसे जो है वो सिंपली ऐड कर देना होता है। तो ये चीज़ आपकी क्या है कि आपने इस तरह अपनी इमेजेस जितनी भी आपने की हैं आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। अब वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी इसमें टाइम है तो हम जो है मैंने जस्ट आपको करके दिखा दी है। इस तरह अगर आपने इसी को करना है तो आप जो है ब्यूटी की प्रोडक्ट जो है इसका लिख लें, इसका ऊपर टाइटल लिख दें, इसी के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख दें, आप उसके अकॉर्डिंग कर लें। अब यहाँ से अगर हमने इस प्रोडक्ट को लिया था, ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी, इसको हम अगर ओपन करते हैं, किस स्टोर की प्रोडक्ट थी ये हमारे इस स्टोर की प्रोडक्ट थी। इसको अगर हम ओपन करें तो हम यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट थी ये वाली, हम इसी की डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इंटरनेट इशू है, लोडिंग ले रहा है। अलीबाबा को रिमूव करते हैं और उसके बाद उस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। यहाँ पे अब आपको आई थिंक समझ तो आ गई होगी कि हमें किस तरह जो है वो चीज़ों को ऐड करना होता है। जब तक ये लोडिंग होती है तब हम आगे जाते हैं, फिर वापस आके इसको कवर अप करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। अब प्राइस क्या है कि आपने देखनी है कि आपकी जो सोर्स प्राइस है। अब लेट्स सपोज मैंने अगर अमेजोन से सोर्स किया है, या मैंने सीजे से किया है, या मैंने उस अली एक्सप्रेस अली बाबा से सोर्स, जहाँ से मैंने सोर्स किया है, सोर्सिंग प्लेटफॉर्म मेरा जो भी है, मैंने जहाँ से सोर्स किया मैंने उसके अकॉर्डिंग देख के अपनी यहाँ पे प्राइस लगानी है कि मेरी कंपटीटर्स की प्राइस क्या थी और मेरी प्राइस क्या थी। अब मेरी प्राइस, अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ ये प्रोडक्ट जो है वो अदर प्लेटफॉर्म 25 की 25 की सेल हो रही है, 30 की सेल हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग मैं जो है मैं भी अपनी मार्जिन देखते हुए सब कुछ करते हुए मैं अपना जो है वो 20 की लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ भाई ये पहले जो है 25.99 की थी। अब ये कंपेयर प्राइस क्या होती है कि जब आप एक वेबसाइट पे जाते हो वहाँ पे एक प्राइस के ऊपर लाइन लगी होती है, वो कट होके नीचे प्राइस लिखी होती है कि पहले ये प्राइस थी अब ये प्राइस है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ये प्राइस थी, अब इसकी ओरिजिनल प्राइस ये वाली है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे कॉस्ट पर एटम आपका यहाँ पे खुद को प्रॉफिट बताएगा कि आपको इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, आपकी जो प्राइस आपने तो ये लगाई, आपको ये कितने की पड़ रही है प्रोडक्ट। तो मैं कहती हूँ भाई मुझे अलीबाबा से जगह पड़ रही है 3.99 की पड़ रही है। और उसके बाद अब मैं अपना जो है कॉस्ट पर एटम इतनी है, अगर उसमें हमने शिपिंग भी ऐड करनी है तो लेट्स सपोज हम कहते हैं ये हमें 5 की पड़ रही है, तो हमें उसके बाद हमें ये खुद बता देगा ऑटो कैलकुलेट करके कि आपका इसमें मार्जिन इतना है, प्रॉफिट इतना है और मार्जिन इसमें इतना है। देन यहाँ पे आप आ जाएं कि आपने जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो जो इन्वेंट्री क्या किस प्लेटफॉर्म पे है वो आपने इसको बताना है। देन ट्रैक पे या क्वान्टिटी पे आपने इसको जो है वो टिक कर देना है ताकि आपके साथ में वो ट्रैक भी होती रहे। अब यहाँ पे नीचे देखें हमारे पास आ जाए, यहाँ पे इसका वेट कितना है इस प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ इसका वेट जो है वो 5 LB है, तो 5 कर दें। अब आपने जो है वो किस कंट्री में सेल आउट करने हैं, अगर मेरी अगर यूएसए की वेबसाइट है तो मैं जो है वो यूएसए सेलेक्ट करूँगी। अब यहाँ से आप देखेंगे यूएसए वाला ऑप्शन आपको किधर मिल रहा है, तो आपने उस अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट वो आपने कर दिया। और उसके बाद नीचे आ गए, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है वो टाइप योर नेम और शिपिंग एंड डिलीवरी। अब ये वाला जो ऑप्शन होता है थोड़ा सा नाजुक सा मामला होता है शिपिंग और डिलीवरी का। यहाँ पे आप इसको जो है वो शिपिंग और डिलीवरी बताएं
कि कितना टाइम आपको लगेगा शिपिंग डिलीवरी में, शिपिंग में। तो ये चीज़ क्या होती है, आप देख लें कि आपने जिस प्लेटफॉर्म से जो है वो हंट किया वो कितना टाइम ले रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है वो शिपिंग एंड डिलीवरी यहाँ पे ऐड कर दें। अगर वो 5 to 7 डेज ले रहा है, 3 to 6 डेज ले रहा है, 3 to जो है वो 10 डेज ले रहा है, 12 डेज ले रहा है, जितनी भी आपकी जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे जो है वो फिर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है कि आपने कौन से जो है वो प्लेटफॉर्म पे इसको सेल आउट करना है। यहाँ से फिर आपने यहाँ पे शो करवा देना है। अगर ड्राफ्ट में करनी है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने इसको भी लाइव नहीं करना, तो मैं इसको ड्राफ्ट में कर दूंगी, वो जस्ट आपको ही शो होगी। अगर मैंने इसको एक्टिव रखना है तो मैं कहूँगी मैं इसको एक्टिव, मैंने इसको जो है वो लिस्ट करना है, ये एक्टिव मेरे अकाउंट पे शो, तो इस तरह होगी। नीचे आ जाए, आपने किस कैटेगरी में इसको ऐड करना है, आपकी कौन, नीचे इतनी कैटेगरीज बनी हुई हैं, आपने कौन सी कैटेगरी में इसको ऐड करना है। तो ये वाली प्रोडक्ट जो ऊपर हमने क्योंकि इसने फैच कर लिया है टाइटल से, अब उसने ना खुद ही यहाँ पे कैमरास लगा दिए। अब प्रोडक्ट का टाइप क्या है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कौन सी टाइप है, वेंडर कौन है, जो भी आपका मेरा ये वेबसाइट जो है उसका वेंडर, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वेंडर कलेक्ट हो जाएगा। आपकी कलेक्शंस जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितनी भी आपको कलेक्शंस बनाई हुई हैं आपकी वो यहाँ पे शो होगी। अब आपकी कैमरा वाली जो कलेक्शन है नीचे वो खुद ही ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, नीचे वो जो है ड्रॉप डाउन में शो होंगी। तो आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगी, जिस भी कलेक्शन में ये फॉलो करती हुई कैमरा वाली कैटेगरीज एक्सेसरीज में, मैं उसमें डाल दूँगी। अब यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट के कुछ जो है ना वो टैग्स लगा देने हैं। अब कुछ इसके टाइटल से उठा लें। अब हम कैमरा वाले प्रोडक्ट लगा रहे थे ना, तो इधर हमारे टाइटल वो थी, तो यहाँ पे तभी वो अपलोड ही नहीं हुआ इमेज, तो वो लगा रहे थे। उस अकॉर्डिंग आप इसके 5-6 टैग लगा दें, साथ में कुछ अमेजोन फाइंड लगा दें, टिकटॉक मेड बाय मी वो लगा दें, और उसके बाद जो है वेब कैमरा लगा दें, लर्निंग वेब कैमरा लगा दें। 4-5 आपने यहाँ पे जो है वो इस तरह आपने टैग लगा देने। तो साथ साथ आपने इस तरह अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर लेनी है, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो ये क्या होगा कि इस तरह यहाँ से सेव करेंगे तो ये जो सारी लिस्टिंग है आपकी जो है वो अगर एक्टिव में है तो आपकी एक्टिव जो है वो लिस्ट हो जाएगी। सेव कर देंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। अभी तो हमारी सेव नहीं है, अभी हम जब इसको सेव करेंगे तो ये हमारी जो है सेव हो जाएगी। इस तरह आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे देखिए आपके सर्च इंजन में आपको इस तरह जो है आपकी लिस्टिंग, आपकी जो प्रोडक्ट है आपकी पूरी जो आपने लगाई है इस तरह आपको शो होगी। तो ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह प्रोडक्ट को ऐड करना होता है शॉपिफाई स्टोर में मैनुअल तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।